हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो। जस्ट फॉर द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। दोस्तों आइए आज देखते हैं मार्केट में क्या हुआ, और मार्केट में जो हुआ और कल क्या होने वाला है वो भी हम बताएंगे इस एनालिसिस में, या अपना ट्रेड प्लान के ज़रिए मैं बताऊंगा। तो दोस्तों कल मैंने एनालिसिस नहीं डाला क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं हुई दोस्तों मार्केट में। ऑलमोस्ट 40 दिन होते आ रहे हैं और कुछ भी डेटा आए, यूएस से पॉजिटिव डेटा आए, मूवमेंट नहीं हो रही है। कोई अच्छा इंटरेस्ट रेट के बारे में जो स्पीचेस आ रहे हैं उससे मूवमेंट नहीं हो रही है। आरबीआई ने तो क्लियरली बोल दिया कि हम करेंसी मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम करेंसी को कंट्रोल कर रहे हैं टुवर्ड्स वॉलेटिलिटी, मतलब वॉलेटाइल ना बन जाए करेंसी, उसको हम मैनेज करते हैं। तो क्लियरली दोस्तों ये संकेत है कि जब तक हम इस लेवल को नहीं तोड़ेंगे जो है 83.273, जब तक ये लेवल हम तोड़ के इसके ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक अपसाइड आना थोड़ा मुश्किल है। तो जब तक नीचे के तरफ एक और लेवल है वो है 83.13, जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा, या 83.11 रख लीजिए दोस्तों, 83.11 जब तक नहीं टूटेगा तब तक डाउनसाइड मूवमेंट भी इम्पॉसिबल है। और हम क्लियरली देख रहे हैं कि जब भी स्पॉट 83.20 के पास जाता है या उससे एक दो पैसा नीचे जाता है 83.18 तक, सडनली बाइंग आ जाती है, लोगों का इंटरेस्ट जाग जाता है। क्यों? क्योंकि दो चीज़ें हैं दोस्तों। एक तो है कि यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा कि नहीं। अगर यूएस इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा, उनका जो डेटा आया है लास्ट 2 हफ्ते से बहुत ही पॉजिटिव आया है इकोनॉमी के लिए। आज तो रिटेल सेल्स का नंबर्स भी आ गए शाम को, जो यूएस के लिए बहुत पॉजिटिव था दोस्तों। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो टेक्निकली डॉलर को ऊपर जाना चाहिए, और अगर हमारे आरबीआई या सेंट्रल बैंक करेंसी को कंट्रोल करते रहेंगे तो फिर मूवमेंट आने की चांसेस नहीं है दोस्तों। कुछ बड़ा इवेंट आना है। मैंने सोचा इजराइल और पैलेस्टीन का जो वॉर चल रहा है ये वो बड़ा इवेंट है जिसके वजह से ब्रेकआउट आएगा, पर उसके लिए भी ब्रेकआउट नहीं आया। तो बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा कि तो फिर हम क्या करें, ट्रेड करना छोड़ दें? नहीं, ट्रेड करना नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों, बट आपकी जो रेंज है, प्रॉफिट की रेंज है, ऑप्शंस में हो या फ्यूचर में, उसको थोड़ा कम रखना चाहिए। हर दिन में मैं मिनिमम 5 पैसे का मूव देखता हूँ फ्यूचर्स में, और मिनिमम 2 से 3 पैसे का मूव देखता हूँ ऑप्शंस में एट द मनी प्राइस पे। आपको टारगेट अपना छोटा रखना है और प्रॉफिट्स जल्दी बुक करना है। यही करेंगे स्ट्रैटेजी जब तक ये रेंजेस ब्रेक नहीं होता, और मैं यही कर रहा हूँ पिछले 3 दिन से दोस्तों। 3 दिन पहले मैं भी वेट कर रहा था कि बड़ा कुछ मूवमेंट आए, बट जब से नहीं आ रहा है लास्ट 3 दिन से, मैं यही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ कि छोटे अमाउंट पे ऑप्शंस में मैं बुक कर रहा हूँ, एंटर हो रहा हूँ और एग्जिट भी हो रहा हूँ। और फ्यूचर्स में अराउंड 5 पैसे तक तो मूवमेंट है, तो वो भी मैं कैपिटलाइज कर पा रहा हूँ दोस्तों इंट्राडे बेसिस पे। ये मैं बोलना चाहता था, ठीक है। चलिए हम बनाते हैं अब एक सिंपल सा ट्रेड प्लान कल के लिए, और देखते हैं इस ट्रेड प्लान के मुताबिक अगर कल चीज़ें कुछ इम्प्रूव होती है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो कल के लिए दोस्तों एक सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जो हमें वॉच करनी है वो है 83.25। अगर स्पॉट 83.25 के ऊपर है तो बाई सिचुएशन बनता है फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में, और आपका पहला टारगेट ही देखना पड़ेगा ये लेवल जो है 83.273। यहाँ पे रिवर्सल आ रहा है कि यहाँ से ब्रेकआउट होकर ऊपर जा रहा है वो देखना है। अगर ब्रेकआउट होकर ऊपर जा रहा है दोस्तों तो क्लियरली हमें 83.34 दिखना चाहिए। ओके, अगर ब्रेकआउट नहीं हो रहा है तो इस रेंज में जितना भी आपको ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में पैसा मिले लीजिए, जब नीचे जाएगा फिर से खरीदिए, फिर ऊपर पे बेचिए। वही अप एंड डाउन मूवमेंट ही कंटिन्यू करेगा, ठीक है। नीचे के तरफ दोस्तों सेम 83.21,
हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है। ये जब तक होल्ड कर रहा है तो होप्स अपसाइड पे ही रहेगा। 83.21 के नीचे दोस्तों 83.16 और 83.13 ये दोनों तगड़े सपोर्ट बन गए हैं। इसे तोड़ने के लिए आपको या इस सपोर्ट को तोड़ने के लिए सबसे बहुत ही बड़ा न्यूज़ आना चाहिए। वो न्यूज़ क्या होगा मुझे भी पता नहीं है दोस्तों, वो देखना पड़ेगा। बट ये दोनों तगड़े सपोर्ट बन चुके हैं। 83.21 भी बहुत टेस्ट हो चुका है लास्ट 40 दिनों में, तो मेरे हिसाब से 83.21 को ब्रेक नहीं करना चाहिए और यहाँ से स्लोली बट स्टेडीली ऊपर ही रहना चाहिए। और एक न्यूज़ आने के बाद एक ब्रेकआउट आने की संभावना है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नाउ लेट्स डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। So hi friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. Friends, I'm so sorry again. Yesterday I could not put in a video, but let's see what happened today in the market. At the same time, let's understand what is the course of action that we need to take. So friends, yesterday one of the main reasons why I didn't upload a video is because the range that I was looking forward is not breaking at all. Hence, I referenced my previous day's analysis itself and took trades today. So on the upside friends, one of the important thing that we need to watch out here on the upside, there's an important level of 83.27. Which is not breaking at all on the upside. Whenever spot tries to break that level, either the central bank comes in play and tries to bring it down, and that's what has been happening for over 40 days. And on the downside friends, there is this important level of 83.21, and even that is not breaking down or below 83.21. I'm even looking at 83.16 or 83.11 to be broken. At least this will breaking 83.11 will confirm to me that from here the downtrend could start, and at least some range or some volatility or some movement should be seen. But unfortunately from the last 35 to 40 days we've been just in this range of 83.21 to 83.27, and it's going nowhere. If you look at the last 2 weeks of data from US, whether it is jobs data, non-farm payrolls data, GDP data, or even take today's 6 p.m. Data which came in on retail sales, all of these data have been highly positive for the dollar, yet dollar has not moved up. Will in US raise interest rates within this year? Is there another hike that is going to come up in interests? Now that clarity is not yet given. On Thursday, Jerome Powell will be giving a speech on this, and it's very important for us to watch for that speech and what he says. If his tone is going to be dovish, then rupee could get stronger. If his tone is going to be hawkish, then dollar could get stronger friends. But until then, one should not lose patience. Now many people ask me this question, what do we do? Should we stop trading? I say don't stop trading. On a daily basis, when trend is not, when there is no uptrend or downtrend, on a daily basis you have to clearly watch out. In futures there is easily a 5 paisa move that we are seeing on a daily basis, and in options, on ATM options or at the money options, I clearly see a 2 to 3 paisa movement on a daily basis. You should actually reduce your expectation and try to book profits on small trades that you take. If you make small profits of 10% to 15%, you should book profits and exit your trades. This is the strategy I've been following from the last 3 days, just to make sure that I don't lose interest when the trend is not coming. At the same time, I also try to close my trade as much as possible in profit. So that is the whole point that I am focusing on. Make sure that your futures or options trade you're taking, you keep small expectations, and if you're getting into profits, decent profits of 10% and above, I think you should exit and take the profits rather than waiting for bigger profits to kick in. That's my suggestion friends. Let's do a trade plan for tomorrow. Now for tomorrow friends, let me take this chart. All right, over here. So friends, for tomorrow, again a very important level that I will be watching out for
is 83.25. So if spot is above 83.25, my immediate level I'll watch out for is 83.273. And if at all spot is able to stay above 83.273, very positive, I should be able to see 83.34. Okay, again, I'm not expecting too much. I'm just trying to be within the ranges to make sure that when a resistance is broken on the upside, I enter the trade and I exit the trade before it hits the next resistance. In that way, I at least will end up in profit. That's what I'm looking at. On the downside, friends, a very important level that will come in play is 83.21. Below 83.21, still I will not sell until and unless 83.16 is broken. And below 83.16, there's an important level, 83.11. Even that has to be broken. Only when 83.11 breaks, that's when I am confirmed that the downtrend can start and I'll start selling. Until this is not broken, I will be on the buy side, friends. I might buy on the dips, or I'll look forward for trades which will give a good opening, which will give a good jump up once prices go down. So this is going to be my trade plan for tomorrow, friends. I hope you're liking my video. For all those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel. At the same time, please press the bell icon. And for all those people who want to join me on Telegram, my Telegram link is right below in the description. Click on the Telegram link and join over there. Thank you so much, friends. We'll see you in the market tomorrow. Take care. Bye-bye.